बात की जाती है कि रोज आरबीसी की मीटिंग देखनी ही देखनी है, रोज किताब पढ़नी ही पढ़नी है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको प्लग इन होना है सिस्टम के अंदर में, और यही सिस्टम का पार्ट है। ये अपने आप को रिफ्रेश करने वाला होता क्या है कि जिससे हम जब काम करते हैं दिन भर में, तो दिन भर में तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, अच्छी बुरी निगेटिव पॉजिटिव हर तरह की बात होती है। कभी कभी इंसान बड़ा खुश हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। तो अब वैसे में हमको कौन उत्साहित करेगा, हमारे शरीर में जान कौन भरेगा? जब हम काम करते हैं थक जाते हैं, तो जान भरने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए हमको रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, शरबत या कुछ ऐसी चीज लेते हैं जिससे ताकत आती है कि नहीं? वैसे ही जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए जरूरत होती है हमको आरबीसी की जो मीटिंग्स होती हैं। अगर आप पर डे एक मीटिंग देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना चार्ज अप होगा, आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि कभी भी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। अगर आप पर डे एक मीटिंग देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पे आपको हर तरीके की जानकारी मिलती है, आपको सिस्टम के बारे में भी जानकारी मिलती है, आपको बिजनेस कैसे करना है इसकी भी जानकारी मिलती है, बिजनेस के अंदर और जो जो पार्टिकल्स है, अलग अलग जो चीजें हैं, इन सब की जानकारी, मोटिवेशनल चीजें। अब देखिए बड़ी बार क्या होता है कि हम लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमको अलग अलग जानकारी देनी पड़ती है, बताना पड़ता है। कहते हैं ना कि लोगों से रिलेट करके, हम मान लीजिए किसी हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात हम डॉक्टर की बात बताएंगे उनको, वो फला डॉक्टर जो कि आज सफल है इस चीज को करके। हम किसी इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो हम इंजीनियर की बात बताएंगे कि वो फला इंजीनियर है जो कि आज इस चीज को करके सफल है। किसी स्टूडेंट के पास जा रहे हैं तो हम वहाँ पे स्टूडेंट का उदाहरण देते हैं। लेडीज के पास जाते हैं घर में, हाउस वाइफ में, तो उनको उस हिसाब से उदाहरण देते हैं। तो अब ये जानकारी हमको कैसे पता चलेगी कि कौन कौन नए नए लोग हैं, नए नए कौन डॉक्टर हैं जो कि सफल हुए हैं, कौन इंजीनियर जो सफल हुए, कौन स्टूडेंट जो सफल हुए हैं। तो हमको ये पता चलता है जब हम इस सिस्टम की जो मीटिंग्स होती है इनको हम रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते जाते हैं, तो वहां से हमको उदाहरण देने में भी आसानी होती है। और दूसरी बात ये कि वहां से हमको मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि हर इंसान अपना अनुभव देता है। देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अनुभव की जरूरत पड़ती है, और हर क्षेत्र में अनुभव ही काम आता है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने भी इस चीज का अनुभव किया होगा कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों का इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा अनुभव होता है कि नहीं? अब बड़े बुजुर्ग जब किसी बात को कहते हैं कि घर में जब कोई बात फंसती है, कोई बात जहाँ पे अपना दिमाग भी काम नहीं आता, तो हम लोग बड़े बुजुर्गों का सहारा लेते हैं, और ऐसी चीज में उनका जो अनुभव होता है वो बड़ा काम आता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर में भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस चीज को काम कर चुका, हम उन्हीं को बड़ा बुजुर्ग मानते हैं। जो हमसे एज में छोटा हो बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई अगर हमसे पहले से इस काम को कर रहा है तो हमारे लिए बड़ा बुजुर्ग ही है। तो अब उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से उन्होंने सफलता पाई, अगर हम भी उस काम को उस तरह से करेंगे जैसे उन्होंने किया तो हमको भी सफलता मिलेगी, है कि नहीं? बड़ी कॉमन सी चीज है। तो जब हम आरबीसी की मीटिंग्स को देखते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू यही होता है कि हम उन अनुभवों को अपने पास ले पाते हैं, उन अनुभवों को वो लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, और वो अनुभव वहां से हम सीख करके फिर हम इसमें जब काम करते हैं तो वो चीज हमारे अनुभव हमारे लिए काम करता है। वो हम उस अनुभव के आधार पर हमको सफलता मिल जाती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि पर डे एक मीटिंग को अटेंड करना। देखिए इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं सबके लिए, किसी के पास समय का चैलेंज हो सकता है, किसी के पास पैसे का चैलेंज हो सकता है, किसी के पास अलग चैलेंज हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए, दूर कर पाए, वही हमारे लिए बेहतर है ना? और इस चीज में जितनी जल्दी हम शुरू करें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सफलता अगर हमको चाहिए, देखिए आज जो मीटिंग हुई उसमें इतनी सारी जानकारियां थी, मैं आपको क्या बताऊं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि जो इन सारी जानकारियों को इकट्ठा चाहते हैं वो जाकर के उस वीडियो को देखें। ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर के जरूर देखिए। आप सारे लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, और उस तरह की तमाम वीडियोस हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अभी आज मेरी एक लोग से बात हुई, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे एक सज्जन थे, तो उनको जानकारी चाहिए थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उनको नोनी जी के बारे में चाहिए थी। तो अब चूंकि मुझे पता है कि नोनी जी के बारे में किन किन लीडर ने कब कब बात करी हुई है, तो मेरे लिए देना आसान हो गया कि मैं किसी चीज को मैं खुद बताऊं। उससे बेटर है कि मैं एक वीडियो उनको शेयर कर दिया मैंने, उन्होंने आसानी से देख लिया और पॉजिटिव रिप्लाई आ गया मेरे पास में। तो अब ये आसान हुआ तब जब मुझे उसके बारे में पता था।
अगर मुझे पता ना होता तो फिर मुझे ढूंढना पड़ता कि किसने दिया हुआ है नॉलेज के बारे में, है कि नहीं। तो इसलिए जरूरी होता है कि हमको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और जानकारी अप टू डेट होनी चाहिए। देखिए, अगर सफल होना है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र की जानकारी आपको अप टू डेटेड जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझे जानकारी है किसी क्षेत्र में बहुत पिछली वाली, नई नई जानकारियां नहीं पता है, तो हम तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमको बड़ा समय लगेगा। धीमे धीमे ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो होगी लेकिन धीमे धीमे होगी। और हम चाहते हैं कि तेजी से ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमको नई नई जानकारी हो। आजकल कहते हैं ना कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है, ज्यादा सफल होता है। हर क्षेत्र में देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, जिसके पास ज्यादा जानकारी है वही ज्यादा सफल होता है। तो हमको भी यही करना है कि अपनी जानकारी को हमको बढ़ा के रखना है। अपनी जानकारी को हमको डे बाय डे अपडेट करते रहना है कि जो जानकारी मेरे पास में आज नहीं है वो जानकारी मैं कहीं कहीं से प्राप्त करूं और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करूं। ठीक है। और इसमें आपकी बड़ी मदद करेगी आरबीसी की जो मीटिंग्स होती हैं, इनको आप लोग पर डे देखिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हमको जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, है ना। कभी घर में, कभी बाहर के लोग। तो हमको लोगों को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। अब इग्नोर कैसे करते हैं? जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो उस काम को कभी कभी कुछ लोग प्रमोट करने वाले लोग होते हैं और कुछ लोग डिमोट करने वाले लोग होते हैं। प्रमोट करने वाले कैसे होते हैं? जो कि तारीफ करते हैं कि भाई करो, बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि आपको हतोत्साहित करेंगे। कभी आपके परिवार के अंदर हो सकते हैं, कभी बाहर के लोग हो सकते हैं, कभी मित्र यार हो सकते हैं, कभी फील्ड में ऐसे लोग मिल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको कैसे हैंडल करना ये भी सीखना पड़ेगा। कैसे हमको इग्नोर करना। देखिए, जब कोई आपको अच्छी बात करता है, लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है, तरक्की करने की बात करता है, तो उनकी बातों को एक्सेप्ट करना। लेकिन जब कोई बात आपको पीछे धकेलने वाली बात करता है तो आपने उन लोगों को इग्नोर करना है। जब भी कोई आपको ऐसी बात बोल रहा है जिससे आपको लग रहा है कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, तो वैसे लोगों को आपने इग्नोर करना है। आपने हमेशा ऐसे समय पे डीएक्शन आरबीसी की जो मीटिंग्स होती है बहुत कम आती है कि जब हमारे पास नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इन मीटिंग्स का सहारा लेना बड़ा काम आता है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें वो अपने बारे में बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीजें फेस हुई, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो जब हम उन चीजों को सुनते हैं और उन चैलेंजेस कभी कभी हमारे सामने भी आती है, तो हम उनसे अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि अगर ये चैलेंज उनके साथ में आया और वो उन चीज को सुन करके आज सफल हो सकते हैं, तो सेम वही चैलेंज मेरे साथ में आया हुआ है, तो मैं भी उस चीज को वैसे जैसे उन्होंने ओवरकम किया वैसे मैं भी उसको ओवरकम करके सफल हो सकता हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमको चीजों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। और ये हमको इग्नोर करने की ताकत आती है इन सारी मीटिंग्स के माध्यम से, कि जब भी हम डीएक्शन आरबीसी चैनल की जो मीटिंग्स होती हैं इनको हम सुनते हैं तो हमको एक जानकारी मिलती है, दूसरी पावर मिलती है इन मीटिंग्स को सुनने के बाद। तो हमारा पूरा फोकस इस चीज होना चाहिए कि हम इन मीटिंग्स को कभी भी छोड़े ना। अगर किसी कारणवश हम उसको नहीं देख पाते हैं तो उसका एक टाइम टेबल बना दिया, जब भी आप फ्री हुई है तो उन मीटिंग्स को जरूर देखिए, है ना। और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव मीटिंग्स देखने का मौका मिल रहा है तो कोशिश आप ये करिए कि आपके पास रिटन मटेरियल होना चाहिए, मतलब लिखने के लिए कॉपी पेन होनी चाहिए, ताकि कोई चीज ऐसी अगर आपके सामने आ रही है तो आप उसको लिख भी पाए, नोट कर पाए, ताकि वो भविष्य में आपके लिए काम आए, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग सही से अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो तरक्की है उसमें और तेजी आएगी और तेजी से हम लोग लाइफ में तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी जानकारी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। 2 बातें मैंने आपको बोली है। पहली चीज कि डीएक्शन आरबीसी की जो मीटिंग्स होती है उनको जरूर देखिए, आपके बहुत काम आएंगी। इसका फायदा आपको वहां पे ज्यादा मिलेगा जब आपको किसी को वीडियो भेजना होगा, किसी को किसी टॉपिक के बारे में बताना होगा। सपोज कल को आप ही का कोई डाउनलाइन आपसे किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और आपको कोई एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल कहाँ से आएंगे? अब देखिए, जितने भी वीडियोज हम लोग देखते हैं उसमें अलग अलग लोग अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग किसी की कहानी सुनाते हैं। तो हमको यहाँ से बोलने के लिए मटेरियल, देखिए आपको अगर लीडर बनना है ना, देखिए होता क्या है कि डीएक्शन में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वहाँ पे सफल वो लोग होते हैं जो लीडर होते हैं,
और लीडर बनने के लिए ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आपको लोगों को जानकारी देनी पड़ती है, आपको उनको बताना होता है कि भाई वो कैसे सफल होंगे। तो अब ये जानकारी हमारे पास में सब कुछ तो नहीं है ना, लेकिन DXN RBC में अगर 250 आज की डेट में अगर वीडियोज हैं या उससे ज्यादा है तो 250 लोगों के अनुभव वहाँ पे है। तो उन अनुभवों को अगर हम लेंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 250 लोगों के अनुभव है। तो उन अनुभवों से हम सीख करके लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको हम अनुभव दे सकते हैं। अपना अनुभव प्लस उन लोगों का अनुभव सब मिला करके जब देंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है जो आपको लीडर की कैटेगरी में खड़ा करता है, क्योंकि आपके पास जानकारी है ना। तो आप जब ये चीजें सीखते हैं तो आप एक लीडर के तौर पे उभरते भी हैं, और आपको लीडर ही बनना है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको अगर DXN RBC या DXN बिजनेस में सफल होना है तो आपको लीडर बनना है, और लीडर वाली सारी क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है। और लीडर का एक बड़ी क्वालिटी ये भी होती है कि वो खुद जो चीज कहता है उस चीज को करता है। कल को आपको लोगों को बताना है कि भाई आपने वीडियो देखना है, तो वीडियो वो कब देखें? जब आप खुद देख रहे होंगे ना। अगर हम किसी काम को नहीं कर रहे तो हम कैसे कह पाएंगे कि नहीं आप इस काम को करिए? इसलिए जरूरी होता है कि उस काम को खुद करके दिखाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी मैंने बात बोली इग्नोर करने की, कि जो भी नेगेटिव चीजें आती है उनको हमको साइड करना है, इग्नोर करना है। जो पॉजिटिव हमको मिलता है उसको रखना है। एक कहावत है ना, सार सार को बह रहे थोथा दे उड़ाए। हम लोग जब सूप में कोई चीज साफ करते हैं तो क्या करते हैं? जो गंदी चीज होती है उसको साफ कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और अच्छी चीज अपने पास में रख लेते हैं। तो वैसे ही हमको ये भी करना है कि जब हम बाहर जाते हैं तो जो हमको पॉजिटिव चीजें मिलती है उनको अपने पास में रख लेना है, और जो निगेटिव चीज मिलती है उनको वहीं से साइड में कर देना है ना। कहते हैं कि निगेटिव चीज आए तो कान में वो क्या बोलते हैं उसको, कि एक रुई डाल लीजिए, आपको सुनाई भी न दे, वो वहीं से साफ। ये तब हो पाएगा जब आपके पास में DXN RBC की जो मीटिंग्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आपने सुना होगा, उन सारी पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट किया होगा, और रोज आप कर रहे होंगे, तो आपको कभी निगेटिव चीजें छू भी नहीं पाएंगी। लाइफ में तरक्की करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको सकारात्मक लोगों की संगत करना। ये बातें सारी लोग कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि सकारात्मक लोग कहाँ पे ज्यादा हैं। जो लोग भी DXN RBC की मीटिंग्स देखते हैं वहाँ पे सारे पॉजिटिव लोग जाते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं करता है। हर लोग वहाँ पे ये बात करते हैं कि कैसे आप लाख रुपए कमा सकते हैं, कैसे 2 लाख, कैसे 4 लाख, कैसे 10 लाख, कैसे 62 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मतलब तरक्की करने की बात होती है वहाँ। तो अगर हम DXN RBC की जो मीटिंग्स में हम अटेंड करते हैं, अपने आप को इसके अंदर लेके आते हैं, सिस्टम के अंदर अपने आप को डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमको सकारात्मक चीजें ही मिल रही हैं जो कि हमको लाइफ में आगे लेके जाएंगी। और बाहर आप देख लीजिए, हमारे आसपास में जो लोग होते हैं वो हमेशा ये बातें करते हैं कि हम लाइफ में कितने परेशान हैं, दुनिया कितनी परेशान में चल रही है, ये हो रहा है, वो निगेटिव चीज हो रही है। मतलब वो बात ही सारी निगेटिव करती है। तो अब आप खुद सोचिए कि हम अगर वैसे माहौल में रह रहे हैं तो हम कैसे बनेंगे? अगर हमको अपने आप को सफल बनाना है तो हमको अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा। संगत को पॉजिटिव लोगों की संगत में लेके आना पड़ेगा, और पॉजिटिव लोगों की संगत ही RBC पे है। तो हमको कहाँ ले अपने आप को लेके आना है? वो हमको लेके आना है RBC की जो चैनल, जो मीटिंग्स होती है उनमें अपने आप को ढालना है। और जितनी ज्यादा से ज्यादा, मैं तो बोलता हूँ कि आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप अगर लेडीज हैं खाना बना रही हैं तो साथ में चला दो, आप मीटिंग चलती रहेगी, आप उसको देखते रहेंगे। आप कुछ और काम कर रहे हो तो उसके साथ में इसको आप चला दो, आप वहाँ पे सुनते रहो, कुछ तो पॉजिटिव जाएगा ना, कुछ सकारात्मक बातें जाएंगी, और लगातार आप सुनते जाओगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में तमाम जानकारियां मिलती चली जाएंगी, है ना। तो ये सारी बातें अगर आप लोग यूज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और जम के काम करना है दोस्तों, लग के काम करना है। और ये चीजें आप जब इन मीटिंग को सुनेंगे तो आपके अंदर खुद आएगा कि नहीं, हाँ हमको तेजी से काम करना है, तेजी से ग्रोथ करना है, तेजी से आगे बढ़ना है ना। तो आज की बात मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ, अपनी बातों को विराम देता हूँ और फिर से माइक में देता हूँ